करें भाई, शुरू करें। चलिए, क्लास नोट्स निकाल लें। ठीक, चलिए करें, क्वेश्चन करें कुछ। चलो लिखें। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ f है और वो रियल इमेज बना है और साइज ऑफ इमेज इज n times the size of object। आपसे पूछा गया u बताइए। चलिए, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, रियल इमेज बना रहा है और जो साइज है वो n टाइम्स है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और सब जगह किताबों में दे रखे हैं और अच्छे से आपको आना चाहिए, एक लाइन में सॉल्व होता है। सबसे पहली बात तो बच्चे, इमेज है रियल। छोटी छोटी बातों में फोकस कर लो, इतना आसान लगेगा कि कहीं आपको लेंस में दिक्कत ही नहीं आएगी। पहला, रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। साइज है n टाइम्स, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो -n है। दूसरों में कहें, हाइट ऑफ इमेजेस n टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस क्यों? माइनस क्यों? रियल इमेज है, रियल इमेज। खत्म हो गया सवाल। अब m का फॉर्मूला लगा दीजिए, f अपॉन f प्लस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। f इक्वल टू -nf माइनस nu, उधर ले जाइए। f प्लस nf इक्वल टू -nu, कॉमन ले लें। 1 प्लस n बराबर -nu, u पूछा है, -f/n। ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे u आ जाए -75, तो माइनस दूरी माइनस थोड़ी ना होती है, माइनस साइन तो ये बताता है ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे रखा गया है, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। और रियल ऑब्जेक्ट u हमेशा क्या होता है? माइनस। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से करिए। इसी में हल्का सा मैं फेरबदल कर सकता हूं, वो रियल ना कह के कह दे वर्चुअल इमेज है, तो जो -n लिया है ना बच्चे, वहां क्या आ जाएगा? +n। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी कर लें। ये माइनस जरूर ध्यान से देखिएगा, ये माइनस ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन में ये भी दिख सकता है। ऑप्शन में f अपॉन n 1 + n, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। माइनस साइन सिर्फ क्या बताएगा? रियल ऑब्जेक्ट, बस। अगर ऑप्शन में माइनस साइन नहीं दिख रहा हो तो भी चलेगा। अच्छे से देख लें, स्टार लगा लें। बैक टू बैक एक प्रश्न और आने वाला है, दिमाग में बैठा लें क्या बात इंपॉर्टेंट है।
रियल इमेज काम का शब्द है। अगर रियल इमेज है तो वो हमेशा कैसी है, इन्वर्टेड। बाकी m का फॉर्मूला मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, f अपॉन f प्लस यू। करें, एक और करें क्या सवाल? कर दूं, नेक्स्ट कर दूं? माइनस ऑप्शन में नहीं होगा तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला कर लीजिए। यहां मैं रियल की जगह कर रहा हूं वर्चुअल, और n की जगह कर रहा हूं म्यू, म्यू टाइम्स। रियल की जगह कर रहा हूं वर्चुअल। अब तसल्ली से खुद करिए। सबसे पहला जहां आपका फोकस जाना चाहिए, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, और म्यू टाइम्स है, म्यू टाइम्स है, इसका मतलब m होगा प्लस का म्यू। प्लस क्यों? वर्चुअल। तसल्ली से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। दो सवाल कम करें पर कंसेप्चुअल सीख के जाएं। प्लस क्यों? वर्चुअल। और अब m का फॉर्मूला, यही सवाल मिरर में बनते हैं। अभी यहां मेहनत कर लोगे, मिरर आधा घंटे में सॉल्व कर लोगे, स्फेरिकल मिरर पूरा आधा घंटा भी नहीं लगेगा। सेम सवाल बनते हैं, सेम, बस फॉर्मूले बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। अब m का फॉर्मूला सोचो, m का फॉर्मूला सोचो क्या है, f अपॉन f प्लस यू। यू और म्यू में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से बनाना। यू अलग है, म्यू अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f म्यू f यू म्यू। इसको वहां ले जाओ, माइनस म्यू यू बराबर म्यू एफ माइनस एफ। एफ कॉमन ले लो, इस फॉर्मेट में निकाला करो हमेशा आंसर। बाहर माइनस के दर्शन होने चाहिए। बाहर माइनस के दर्शन होने का क्या मतलब होता है? रियल ऑब्जेक्ट। फिर ये लिखो ऑप्शन में, ऑप्शन में एफ बाय म्यू, म्यू माइनस वन दिखेगा, वो भी सही है। तसल्ली से देख लीजिए, दोनों प्रश्न स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे। गलती होती है प्लस माइनस ट्रांसफर करने में, ट्रांसफर करने में गलती हो जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट तो दो लगाए मैंने, पहला वर्चुअल इमेज, दूसरा लेंस के लिए एम याद होना चाहिए, एफ अपॉन एफ प्लस यू। ये रियल हीरो है। आज 15 मिनट इसी पे काम करूंगा। ट्रांसफर समझ में आ रहा है सबको? इसको वहां ले गया तो माइनस हो गया, इसको वहां ले गया, इस म्यू को नीचे भेज दिया, यहां माइनस दिखना चाहिए। माइनस का मतलब क्या है? जैसे यू आता माइनस का 75, तो माइनस 75 का मतलब दूरी माइनस 75 थोड़ी ना, दूरी तो 75 है। माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ भाई रियल ऑब्जेक्ट है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। दोनों सवाल को स्टार लगा लीजिए, दोनों ही फेमस हैं। वो म्यू टाइम्स ना करके 4 गुना कर देगा, 3 गुना कर देगा, 5 गुना कर देगा, एक ही बात है। इसी में दो सवाल और बनते हैं, उनको भी देखिए। वो कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट को रख दिया 30 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर। ऐसे आजू बाजू में लिखिएगा, जैसे मैंने लिखे ना वैसे ही लिखिएगा। दूसरे में क्या करेगा वो भाई,
फोकल लेंथ ना देकर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा सेम सवाल में, और ऑब्जेक्ट रख देगा 30 पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4। दोनों को आजू बाजू लिखिए। ये 10वीं कक्षा का सवाल है और ये उसी प्रश्न को पूछने का अलग अंदाज है। हो जाए 10 मिनट बाद बैठना। तो अब क्या करें, तो ध्यान से देखना, ये 10वीं कक्षा का सवाल है। अब इसको कैसे करना है, सब लोग एक बार समझ लें, अच्छे से समझ लें। क्या क्या दे रखा है वो समझ लें। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 30। ऑब्जेक्ट 30 पर है, 30 नहीं -30। सर क्यों आशीष सर -30 क्यों, कारण बताइए। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, तो बताओ लाइट की दिशा आगे, और ऑब्जेक्ट के लिए भागना कहां पड़ेगा, पीछे। और मैंने आपको एक वाक्य और बोला था, अगर ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं दे रखा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव। कुछ बातें ध्यान रखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन का जन्म होता ही तब है जब आधी अधूरी जानकारी होती है। अगर आप सटीक खेलोगे तो कंफ्यूजन का आएगा भाई, कि भाई रियल ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं मेंशन है, रियल का यू नेगेटिव, 30 नहीं -30, एफ 20 नहीं +20, क्योंकि कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स, लेंस है। अब दो तरीके हैं, या तो मुझे 10वीं क्लास लगा देनी चाहिए। 10वीं क्लास क्या कहती है, 1/v - 1/u = 1/f। v पता नहीं, u -30, f +20, तो 1/v + 1/30 बराबर 1/20, 1/v बराबर 1/20 - 1/30। एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, उल्टा कर देंगे v + 60। ये तो है साहब एक देसी तरीका, ये जीवन भर याद रह सकता है, क्योंकि ये लेंस फॉर्मूला है जो कि एकदम स्टैंडर्ड है। हाँ, अगर आपको समय बचाना है तो आपको फिर ये याद होगा, तो आप खुद अच्छा महसूस होगे, यार ये बड़ा जबरदस्त है। एफ अपॉन, ये बहुत समय बचा देता है। ये देखो, यहां ट्रांसफर किया, ट्रांसफर के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद रेसिप्रोकल किया, फिर उत्तर आएगा। ये फटाफट ले आता है उत्तर। एफ 20, एफ 20, यू -30, और एम का फॉर्मूला होता है v/u। तो v u -30, 20, 20 में से 30 गया, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 10, 30 दूना 60। करिए दोनों से, ये सदाबहार है, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये तो जीवन भर काम आएगा। रेजिस्टेंस सीरीज में है 1/R1 + 1/R2 लगता है, वो अलग बात है, R1 R2 R1 + R2 तो हम करते करते में याद हो गए हैं, पर ये मोस्ट फंडामेंटल है, कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो अपने साथ रहेगा ही रहेगा। ये नीट की तैयारी, ऑब्जेक्टिव समय, कम समय में जल्दी करना, वो ये सब जुगाड़ है, ये भी सीखिए, ये तो आना चाहिए। क्या बात क्लियर है, ये v आ गया। अब v का साइन बहुत कुछ बताता है। अगर v+ आ रहा है बच्चों, मैंने आपको कहा था रिफ्रैक्शन में v+ का मतलब रियल इमेज है। इसको एक कठिन शब्द में बोल रहा हूं, संभालिएगा, इस लाइन थोड़ी कठिन है। जिस दिशा में एनर्जी जाती है, अगर उसी दिशा में इमेज बन रही है तो वो हमेशा रियल बनती है। वाक्य कठिन है, फिर सुनिए। लेंस के केस में
जिस दिशा में ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा का मतलब होता है लाइट। बताइए ऊर्जा कहां जा रही है? आगे। अगर आगे जा रही है, इमेज भी उसी दिशा में बन रही है, +60। प्लस का मतलब कहां? लेंस के आगे। अगर उसी डायरेक्शन में बन रही है तो इमेज हमेशा रियल। ये तो एक फिजिक्स की भारी भरकम बात है। भारी भरकम आपको नहीं याद रह रही, सीधा याद कर सकते हैं। V पॉजिटिव का मतलब हमेशा रियल इमेज। जिस दिशा में लाइट जाएगी उसी दिशा में इमेज बनेगी, तो सदैव रियल होती है इन केस ऑफ लेंस। बोलो क्या है, बात क्लियर है? अब V आ गया, अब मुझे चाहिए साइज। साइज बताइए, साइज कैसे निकालेंगे? साइज HI अपॉन HO, जो कि होता है V/U। HI पता नहीं, HO 4 सेंटीमीटर, V 60, U -30, तो HI 2 -8। माइनस आना भी इस बात को बता रहा है, इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है। तो सारी बातें बताओ, कहाँ बनी? 60 पर बनी। कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी। कितने की बनी? 8 सेंटीमीटर की बनी। कैसी बनी? रियल। ये हो गई सारी बातें। ये मोस्ट फंडामेंटल सवाल है जो हमेशा आना ही चाहिए। हाँ भाई, लेंस में कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, किस साइज की बनेगी, ये तो हमेशा आना चाहिए। ये तो है 10वीं कक्षा का सवाल। इसी को नीट में कैसे पूछा जाता है? भाई क्या करता है, फोकल लेंथ गायब कर दी। फोकल लेंथ गायब करके क्या दे दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ। अब अपना मेथड कूदेगा। पहले निकाल पावर, पावर से निकाल फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आते यही सवाल बन गया। इतना थोड़ा सा दिमाग चलाएं, थोड़ा उसको कुदाना पड़ेगा। मौसमी का जूस पियो, बादाम भिगो के खाओ, तब काम चलेगा। ऐसा तो सर मुझे चमकता ही नहीं है। अरे तू क्वेश्चन करेगा तब चमकेगा ना यार, ऐसे थोड़ा चमकेगा। क्वेश्चन तो चमकेगा, मेहनत करोगे तो चमकेगा। इसमें फोकल लेंथ दे रखी थी, इसमें फोकल लेंथ नहीं दी है, तो पावर निकालो। रेरर कॉन्वेक्स इधर है, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, मतलब पावर डिफरेंस 0.5, रेडियस को मीटर में 0.2 का डबल। सवाल आना ही है इस पर। 5 मई को शाम को सॉल्व करूं यूट्यूब पर ऑनलाइन, लाइव पेपर सॉल्व बताऊंगा कि देखिए सवाल फिर आ गया पावर का। 2023 में बताया था, 23 में आया, 22 में आया, हर साल आता है इस पे सवाल, और एक लाइन पे सॉल्व होता है। ये देखिए, पावर, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 कितना, +5। फोकल लेंथ P बराबर 1/f, तो 5 बराबर 1/f, तो f 1/5 मीटर, 100 से गुणा करोगे तो 20 सेंटीमीटर। वही सवाल बन गया। अब लिख दो, अब वही क्वेश्चन बन गया। ये आया हुआ अपने नीट में। बोलो, 2 मिनट लो, ये प्रोफाइल को दिमाग में बैठा लो। कहाँ बनना, कैसे बनना, साइज क्या होता है, और फोकल लेंथ नहीं दे रखी तो किस तरह से सवाल को किया जाता है। वो पावर दे देता है, कभी कभार वो म्यू नहीं देता। तो अगर म्यू नहीं गिवन है, म्यू नहीं गिवन है, तो सामान्यता, सामान्य उसको कितना लिया जाए, 1.5। कांच का म्यू 1.5। अब बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ये एकदम दिलो दिमाग पे छप जाना चाहिए, बॉक्स में डाल लीजिए।
ये सबसे मेन सवाल है, इसे कहते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। और ऊपर के 2 सवाल हैं। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप कोई भी किताब कर लीजिए, कोई भी ईएलपी, कोई भी मॉड्यूल कर लीजिए, ये प्रश्न घूम फिर के आपको हर जगह मिलते रहेंगे। बोले अगला करें क्या? हाँ, बैठो, समय पे आना। हाँ, बैठ जाओ। चलो बढ़ूं क्या आगे? सही है। लेंस कटिंग वाले क्वेश्चन। चलो, अब ये भी एक मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है कि लेंस को काट दिया जाता है तो उसकी पावर और उसकी फोकल लेंथ में क्या प्रभाव पड़ता है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझिए। जैसे मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। इक्यू कॉन्वेक्स का मतलब आते ही चमकना चाहिए, दोनों की रेडियस सेम। ठीक है, इसकी पावर लिखना, फोकल लेंथ लिखना, तो मतलब ऐसा आना चाहिए कि सर नींद में भी उठाओ तो भी पावर लिखनी आनी चाहिए, तब तो पढ़ रहे हो। नहीं तो शुद्ध रूप से टाइम पास हो रहा है अगर पावर नहीं लिख पा रहे तो। कॉन्वेक्स सरफेस बाहर रेरर है तो पावर पॉजिटिव, बड़ा म्यू है, म्यू -1 बटे का डबल, तो पावर आ गई ट्वाइस ऑफ म्यू -1 बटे आर। चलते फिरते आनी चाहिए। क्या सर, इक्यू कॉन्वेक्स पावर इतनी है, फोकल लेंथ उल्टा कर दो, आर बटे 2 म्यू -1। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? अब ये टोटल पावर है या किसी एक सरफेस की है? टोटल पावर। अगर इसकी टोटल पी है और इसके पास 2 सरफेस हैं तो इसकी p/2 और इसकी p/2 होगी लाला। सोच के देखो, यही तो मतलब है। टोटल पी है, इक्यू कॉन्वेक्स है, बिल्कुल बराबर है तो आधी आधी तो होगी। अब देखो मैंने क्या किया। मेथड 1 या केस 1, मैंने क्या किया बच्चे, इस लेंस को इस एक्सिस के अलोंग काट दिया। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। साथ साथ लिखते चलो। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया। तो जब मैं इस लेंस को ऐसे काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा सोच के बताइए। इसकी स्थिति कुछ ऐसे बनेगी। बताइए, अब सोच के बताएं, सोच के बताना। इस सरफेस की पावर कितनी? p/2, इसकी 0। भूल गए? फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, पावर 0। इसकी 0, इसकी। अब मुझे सिर्फ इस टुकड़े की पूछी जाए, टुकड़े की पूछें तो बताओ कितनी हो गई? p/2 + 0 कितनी रह गई? p/2। मतलब अगर ऐसे काट दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो पावर कितनी हो जाएगी? आधी। और सोचिए अगर पावर आधी हो गई तो बच्चे फोकल लेंथ का क्या होगा? बेटा फोकल लेंथ का क्या होगा बच्चे? फोकल लेंथ उल्टा होता है तो फोकल लेंथ डबल हो जाए, पावर बिकम्स हाफ।
एंड फोकल लेंथ बिकम्स डबल। 3 बार नीट में आया है ये। सिर्फ इतना सा ही पूछा जाता है कि पावर का क्या होगा और फोकल लेंथ का क्या होगा। तो एकदम छप जाना चाहिए कि देखो ऐसे काटने। अच्छा, इसमें रटने की भी जरूरत नहीं होती, ऑन स्पॉट परीक्षा में ही आप काट के देख लीजिए कि इसका p/2, इसका 0, तो कुल कितनी हो गई p/2। पावर कितनी रह गई, आधी, और फोकल लेंथ क्या हो गई, दुगनी। चित्र बना के नहीं देगा, ये भी बदमाशी खेलता है। 2019 में उसने चित्र नहीं बनाया, उसने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। बदमाशी वो भी करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। म्यू नहीं बदला, आर नहीं बदला, तो पावर कैसे बदल गई। पहले वहां 2 सरफेस के पास पावर थी, अब उसमें एक सरफेस की पावर क्या हो गई, 0। वही तो, पहले यहाँ कितने सरफेस के पास पावर थी, इसकी भी पावर थी और इसकी भी पावर थी, 2 तरफ से पावर आ रही थी। इस लेंस में एक की तो पावर ही खत्म हो गई, तो सिस्टम की पावर क्या हो गई, कम हो गई। आर वही रहा, म्यू वही रहा, परंतु एक सरफेस ही खत्म हो गई, एक सरफेस ही खत्म हो गई, इसलिए उसकी पावर क्या हो गई, कम। पावर किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी। पहले कितने लोग देने वाले थे पावर, 2। 2 कमाते थे घर में, 2 कमाते थे। अगर एक का इनकम बंद हो जाएगा तो घर में जो नेट सोर्स है इनकम का, वो क्या हो गया, कम हो गया, पावर आधी रह गई। बोले क्या बात क्लियर है क्या। परंतु अगर मैं ऐसे ना काट कर, बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ना काट कर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट दूं, अब बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अब बताओ, काटने के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी, क्या कोई फर्क पड़ेगा। इसकी कितनी, p/2, इसकी कितनी, p/2। अभी भी टुकड़े की कुल पावर, टुकड़े की कुल पावर p, p/2 प्लस p/2, p वही रही। बताओ व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, सेम रहे। तो 2 तरीके से काटना आना चाहिए। बोलो, क्लियर है। बहुत आसान टॉपिक है। आज फिर घर जाके लेंस पढ़िए 1 घंटा, फिर क्वेश्चन करिए, लेंस के कम से कम करिए 80-70 सवाल, तब जाके लेंस में मजा आएगा। ईएलपी मॉड्यूल सॉल्व एग्जाम्पल में लगभग 80 से 90 प्रश्न है। जब आपको पता है कि लेंस का सवाल आना ही है, तो भाई इसमें लापरवाही नहीं चाहिए। लापरवाही क्यों करनी है, 80-90 सवाल, मुश्किल से 1 घंटा, क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे तरीके सीख लिए हैं, एक स्टेप 2 स्टेप से सवाल लंबा जाता ही नहीं है उसका। तो आपको अगर 80-90 सवाल आप कर लोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस भागेगा, क्या यार मुझे सब बातें क्लियर है। सामान्य बच्चा ऑप्टिक से भाग रहा है और आप एक लाइन में सॉल्व कर रहे हो, तो आपने अंतर बहुत पैदा कर दिया, वो अंतर अपन को आगे ले जाएगा। बोलो क्या ये पावर की कटिंग वाली सवाल क्लियर है। अब मन में ये आता है कि सर अपने लेंस काट दिया, पावर वही रही, तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा। आंसर है जो इमेज की चमक है उस पर फर्क पड़ जाता है। किस पर फर्क पड़ जाता है, चमक पर। कैसे, वो अभी बताऊंगा। एक छोटा क्वेश्चन आप ऐसा देखिए, मेरे पास एक लेंस था, अब मैंने इसको काट कर ऐसे जमा दिया, कभी मैंने इसको इस तरह से रख दिया, कभी मैंने
इसको ऐसे रख दिया। अलग अलग तरह के कोण दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है तीनों केस में पावर बताइए नेट। अब देखो, वो तरीका इतना शानदार है ना कि आपको कभी फंसने नहीं देगा। कैसे? पहले मौखिक समझ लो, फिर करना। टोटल पावर पी है तो पी बाय टू बताइए। इसकी p/2, इसकी 0, इसकी p/2 और इसकी कुल बोलो p/2 प्लस 0 प्लस p/2 प्लस 0। इसकी बोलना 0 p/2, 0 प्लस p/2 प्लस p/2 प्लस 0 p। कितना p आएगा? इसकी बोलो। अब इसमें आप फंस गए यार, क्या होगा? क्यों फंस रहे हो? अगर कर्वेचर वही रहा, जैसा कर्वेचर है वैसा ही रहा, तो पावर p/2 है। इसकी 0, इसकी p/2 0, p/2 0, p/2 0, कुल 2। सोचो आराम से, 2 मिनट दे रहा हूं, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। कर्वेचर वही रहेगा तो पावर वही रहेगी। इस आधे हिस्से के आप इतना लो, पूरा लो, आधा लो, अगर कर्वेचर यही है तो इस टुकड़े की पावर तो सदैव p/2 ही रहेगी। आज ईएलपी लेंस की फिर करना, उसमें से कुछ सवाल अटके होंगे, कोई टेंशन नहीं, उनको एक बार री अटेम्प्ट करिए, मेरा कहना मानिए, और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ूं क्या आगे? जल्दी आओ। ये जीरो समझ में आ रही है भाई? जीरो को क्यों हो रही है बताइए? प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस की पावर हमेशा जीरो होती है। चले लिखो कंसेप्चुअल पॉइंट, हेडिंग डाल। कंसेप्चुअल पॉइंट, ध्यान से देखना। ये लेंस है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, बचपन से हम डायग्राम बना रहे हैं। एक रे सेंटर से सीधी, एक ये रे आई, इंटरसेक्ट करी, क्या बन गई? इमेज। जितनी आप किताबें देखें जनरली वो 2 रे से डायग्राम बना देता है, पर आप सोच के बताइए क्या केवल 2 ही रे निकलती होंगी क्या? भाई 2 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों रेज निकलती है। मजे की बात है, ये सब कन्वर्ज एक ही जगह जाकर होंगी, और वहीं क्या बनती है? इमेज। वही इमेज बनती है। पर क्या इतना नहीं है, स्याही ज्यादा लगती है, प्रिंटिंग महंगी होगी, किताब महंगी हो जाएगी, तो 2 लाइन ही बनाई जाती हैं, पर वास्तव में तो लाखों करोड़ों रेस निकलती हैं, और उनका जो इंटरसेक्शन है वही तो क्या देता है? इमेज।
अब आपने लेंस को काट दिया, केवल इतना सा लेंस लिया, अब बताइए क्या होगा? क्या इमेज आधी बनेगी? मजे की बात है, इमेज वहीं बनेगी, पूरी बनेगी, जितनी साइज की है उतनी ही साइज की बनेगी, बस केवल चमक कम हो जाएगी। एक एक बात को समझना। मुझे बताइए बच्चे, क्या पावर पे फर्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? इसकी p/2, इसकी p/2, कुल बता p नेट p, तो फोकल लेंथ भी वही रहेगी, दूरी आपने वही रखी है, तो एग्जैक्ट इमेज भी वही बनेगी, एग्जैक्ट इमेज भी वही बनेगी। क्या इमेज छोटी बनेगी या पूरी बनेगी? पूरी बनेगी, इमेज वही बनेगी, पूरी बनेगी, उसी साइज की बनेगी, बट केवल और केवल क्या फर्क आएगा? क्यों सर, चमक का क्यों फर्क? इस रेस को बनाने के लिए 50,000 रेस काम में आ रही थी, पर इसको बनाने के लिए अब इतनी नंबर ऑफ रेस नहीं है, तो नंबर ऑफ रेस कम हो गई, तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इमेज, intensity of image is directly proportional to area of aperture। अपर्चर मतलब ये, जहां से लाइट एंटर कर रही है उसे बोलते हैं अपर्चर। जैसा मेरा चश्मा, तो जहां से लाइट एंटर कर सकती है ये पूरा, इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। सोचिए जितना बड़ा अपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट एंटर करेगी, ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो इमेज भी ज्यादा लाइट के कारण बनेगी, तो इमेज कैसी बनेगी? ब्राइट बनेगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना इमेज की चमक भी ज्यादा होगी। आराम से देखिए, इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वो एम्स में आया हुआ है। पहले आप इस बात को समझें, इमेज वही बनेगी, उतनी ही बनेगी, उसी साइज की बनेगी, बस केवल और केवल एक अंतर है, उसकी चमक, उसकी चमक में फर्क होगा। जो चमक पहले थी अब वो चमक नहीं रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ रेज हैं जो इमेज फॉर्मेशन में काम आ रही हैं बच्चे जनाब, वो क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। बेटा अभी तक के 12 लेक्चर के शॉर्ट नोट बना लीजिए, बढ़िया, जितने इतने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनको सबको 2-2.5 पेज पर ले आइए। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत छोटा छोटा लिखें, रेगुलर लिख सकते हैं अपन। क्या समझते हैं, बस एक छोटे पन्ने ले आओ, जैसी नॉर्मल हैंडराइटिंग वैसे लिखिए, कोई पन्ने की कमी थोड़ी ना है। और ना वो फर्रे अपन को एग्जाम में ले जाने हैं। जब वो फर्रे नहीं है तो बहुत छोटे क्यों लिखना, नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो, ताकि वो बाद में रीडिंग भी उसकी अच्छे से हो जाए, है ना। और पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, बीच में से एक लाइन खींच लो, जितने कॉन्सेप्ट सिखाए, जितनी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है वो सब उसमें जमा लो। आप देखना पूरी रे ऑप्टिक्स 2 या 2.5 पेज में, 3 पेज में समराइज हो जाएगी।
केवल 3 पेज, इतना आसान टॉपिक है। बस थोड़ा सा इसको 4-5 बार रिव्यू करो। एक बार कॉपी पढ़ ली, पहले पूरी कॉपी पढ़ लो और पेंसिल से टिक लगा लो, ये बातें मैं शॉर्ट नोट में लिखूंगा। फिर दूसरी बार कॉपी फिर पढ़ो, फिर देखो यार कोई ऐसी बात और मिल रही है क्या तुम्हें, और उसके बाद जब तीसरी बार बैठो तब बनाने बैठो, तब बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट बनेंगे। कोशिश करना पड़ेगा, चैप्टर के पीछे मेहनत लगानी पड़ेगी। बोलो क्या ये बात क्लियर है? तो इमेज किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया है। अब जैसे क्वेश्चन कैसा आया, एक तो आईआईटी में बड़ा अच्छा सवाल आया। उन्होंने क्या किया, एक लेंस लिया और बीच बीच में काली पट्टी लगा दी ऐसे, ये काली पट्टी है ऐसे, ठीक है साहब, ये काली ब्लैक स्ट्रिप लगा दी। अब ब्लैक दिखेगी नहीं बोर्ड पर, बोर्ड की स्क्रीन ही ऐसी है, तो अपन ने इसको येलो कलर से दिखाया और यहां खड़ा कर दिया नहीं, वास्तव में आईआईटी का सवाल है, अपने मॉड्यूल में भी है, आईआईटी में आया है। सवाल क्या था कि जो इमेज होगी वो क्या बनेगी, क्या वो जेब्रा दिखेगा? अब हमको यार जेब्रा कैसे दिखेगा? और मजे की बात है 72% बच्चे टिक करके आए जब आईआईटी में सवाल आया था। कारण क्या, लॉजिक है? अभी आप देखो, आप कहोगे हाँ लॉजिक है। लेंस में उन्होंने लगाई ब्लैक स्ट्रिप बीच बीच में, जैसे ये लेंस है, इसमें काले काले रंग की स्ट्रिप लगा दी बीच बीच में, तो क्या होगा, वहां से प्रकाश जाएगा? तो वहां से प्रकाश नहीं जाएगा, तो बच्चों ने क्या समझा, वहां पर क्या हो जाएगा, अंधेरा। समझना, मतलब लाइनिंग क्या हो जाएंगी वहां पे, डार्क। और गधे में जब लाइनिंग ब्लैक 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 खींच दे अल्टरनेट, तो जेब्रा दिखता है। जेब्रा देखा है आपने? वो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए तो बोलते हैं, एक व्हाइट होती है एक ब्लैक होती है, एक व्हाइट होती है एक ब्लैक होती है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। हेलो, सब बर्बाद है हमारा, ऐसे थोड़ी ना। आपको लगता है हमारी फिजिक्स बर्बाद है? सारे सब्जेक्ट हम एक नजर से देखते हैं, जितनी फिजिक्स बर्बाद है उतनी केमिस्ट्री सब है। ऐसा थोड़ी ना सर, आपको लगता है फिजिक्स है, एक ही दृष्टिकोण, एक ही नजर, सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं। जैब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है, अल्टरनेट पड़े होती हैं, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, अपने रोड क्रॉसिंग में आपने देखी हो, उसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो क्या है, सवाल कितना लॉजिकल बनाया गया। यहां खड़ा किया गधा, लेंस लिया, लेंस क्या करेगा, उस गधे की इमेज बनाएगा। लेंस में बीच बीच में क्या कर दिया, काले रंग की पट्टियां लगा दी। बच्चा क्या सोच रहा है और कितना लॉजिकल है, यार काले रंग की पट्टी लगा दी तो यार वहां वहां तो प्रकाश नहीं जाएगा, वहां प्रकाश नहीं जाएगा तो वहां क्या दिखेगा, अंधेरा। अंधेरा दिखा, गधे में अगर मैं एक एक लाइन ब्लैक बनाता जाऊं, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर, तो गधा क्या बन जाएगा? जबकि आंसर है जैब्रा नहीं दिखेगा, गधा ही दिखेगा। यहीं से तो कहावत आई, गधा तो गधा ही रहेगा। हाँ, और क्या, इसी आईआईटी के सवाल के बाद ही तो कहावत बनाई गई। तो क्यों, क्यों गधा गधा ही क्यों रहेगा बताइए? बात स्ट्रिप की है ही नहीं ना। आप सोचो, अगर इतना सा भी लेंस होता तो भी तो इमेज पूरी बनती। ये देखो, ये ब्लैक स्ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, अगर आप इतना सा भी टुकड़ा लेते तो उतना ही इमेज बनता, वही बनता, सब कुछ वही रहता, बस उसकी क्या कम होती, चमक। तो जो काली पट्टियां हैं वो कोई इमेज को थोड़ा रोक रही हैं, बस वो नंबर ऑफ रेस को क्या कर देंगी, कम। इमेज वही बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी, पूरी बनेगी, बस केवल चमक कम होगी। तो बताइए क्या जैबरा दिखेगा? नहीं, नहीं, गधा ही दिखेगा। गधा तो गधा ही रहेगा। बोलिए, हाँ, केवल जो उसकी चमक है वो क्या हो जाएगी, कम, ब्राइटनेस कम होगी,
बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज वही रहेगा। अब बनाएंगे तेरे लिए घोड़ा। भाई कह रहा है ऑप्शन में घोड़ा भी था क्या? नील गाय थी, नील गाय। बढ़े आगे। अब एक सवाल और बनता है। हाँ हो गया, सही तो है। बढ़े आगे। अब इस पे एक सवाल और बनता है, वो अपने नीट में ए में आने लायक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा एक लेंस है जिसका डायमीटर है डी, अपर्चर का। अब सीखना, बातचीत बंद करो, ये बढ़िया सवाल है। और बाद में क्या किया, इसके सेंट्रल पार्ट को ब्लैक कर दिया। ये सेंट्रल पार्ट को ब्लैक कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल और समझदारी का सवाल है। अब ये समझदारी का सवाल अच्छा सोच समझ के करेंगे। पॉपुलर क्वेश्चन है, आंसर भी आपको याद है, 3i/4 ही आएगा। मार्कर है क्या? मार्कर ले आए, कहीं पड़ा होता। ब्लैक ब्लैक को तो हल बाद में करिए, पहले बताइए क्या फर्क पड़ेगा इस चमक पे? लॉजिकली सोचिए। उत्तर वगैरह तो मैं निकाल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा भी दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो सवाल गलत नहीं होगा, इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आप चिंता मत करिए। आप तो लॉजिकली सोचिए, क्या चमक पे फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि पहले तो रेस पूरे लेंस में से गुजर रही थी, अब बीच में हिस्से को आपने काला कर दिया, तो वहां से तो रेस आर पार होंगी नहीं, काला रंग पोत दिया आपने, तो अब तो जो बचा बचा हिस्सा है वहीं से तो रेस जाएंगी, तो नंबर ऑफ रेस कम हो गई या बढ़ गई? तो चमक, ये बात तो मेरे हिसाब से लॉजिकली सही है। अब क्या कम होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, पर पहले आप इतना अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करिए कि पहले पूरे लेंस में से नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही थी, अब वो नंबर ऑफ लाइट रेज वाला जो अपर्चर है, एरिया है, वो क्या हो गया? कम हो गया। कॉन्सेप्ट बोलिए 2-3 बार। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। 4 बार बोल लीजिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। एरिया ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। चलिए पहले बताइएगा, डायमीटर कितना? डाया डी, रेडियस बताइए, रेडियस d/2, एरिया का फॉर्मूला पाई रेडियस का स्क्वायर, तो पाई रेडियस d/2 का स्क्वायर, पाई d²/4। बताओ क्या पहले का एरिया क्लियर है? ये पहले का एरिया। बाद में बताइए, बाद में डायमीटर कितना ब्लैक कर दिया? d/2। रेडियस बताइए, d/4, साथ साथ करते जाइए। एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई
d/4 का स्क्वायर पाई d² बाय 16। पर जनाब ध्यान दीजिए, यहां एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये एरिया काम का नहीं है, रिमेनिंग एरिया काम का है, क्योंकि ये हिस्सा तो काला हो गया ना, तो ये एरिया तो काम का ही नहीं है। ये जो आपने एरिया निकाला वो कौन सा एरिया है? ब्लैक एरिया है। रिमेनिंग एरिया काम का है। कौन सा एरिया काम का है? रिमेनिंग एरिया काम का है। क्यों सर, रिमेनिंग एरिया कैसे काम का है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन ने लेंस लिया और लेंस में बीच बीच का हिस्सा क्या कर दिया? काला कर दिया। जैसे देखें आप, ये वाला लेंस में से बीच का हिस्सा काला कर दिया, मार्कर से दिख रहा है आपको? तो आप बताएं अब कौन सा एरिया काम का है, काला वाला या बचा हुआ? बचा हुआ काम का है, क्योंकि यहां से तो प्रकाश आर पार हो ही नहीं रहा ना। तो कौन सा एरिया इमेज बनाने के काम आएगा? जो साइड साइड्स में बच गया। अब बताइए ये काला वाला एरिया काम में लूं या रिमेनिंग एरिया? क्योंकि बीच में से तो आप देखें कि हिस्सा वो क्या हो चुका है? काला हो चुका है, वहां पे ब्लैक हो चुका है। अगर वो हिस्सा ब्लैक हो गया तो बताइए कौन सा हिस्सा काम का है? रिमेनिंग। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए क्यों घटाना जरूरी है। देखिए ये वाला हिस्सा, ये तो काला पोर्शन है, तो अभी काला काम का थोड़ी ना है। इमेज कौन बनाएगा, बचा हुआ या काला वाला? बचा हुआ। तो ये घटाना बहुत जरूरी है। बस अब आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताएं कितना आएगा? 16। 4πd² माइनस πd², 3πd²/16। ये नया एरिया जो इमेज फॉर्मेशन के काम आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये ध्यान दीजिए जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिमेनिंग एरिया काम का है। तो अब हम पढ़कर आए हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। I1/I2 बराबर A1/A2। पहले की इंटेंसिटी आई, बात की I2। पहले का एरिया πd²/16, बात का πd²/4 है पहले का, बात का बताइए। 3πd²/16, πd² से πd², I2 कम्स आउट टू बी। अच्छा, पावर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पावर वही रहेगी, फोकल लेंथ वही रहेगी। ये अपने आप में एक फेमस सवाल है, इसको स्टार लगा के रखिए, ये परीक्षा में आया हुआ है। ये घटाया क्यों, ये समझ में आया? यही इस सवाल का क्लाइमैक्स है। घटाया क्यों, ये आप समझ के जाइए, क्योंकि जो हिस्सा काला हो गया वो तो बेकार है ना। इमेज को तो बनाने के काम कौन सा एरिया आएगा? जो साइड साइड से बच गया। अब साइड साइड से जो बच गया उसका कोई सूत्र तो है ही नहीं, तो उसके लिए तो हमने क्या किया, कुल एरिया में से वो ब्लैक वाला एरिया घटा दिया। बोलो। बढ़े आगे।
करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डर लिखें। देखें बना लीजिए। से पूछा जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। बहुत ध्यान से देख लेना, थ्योरेटिकल सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद ही हो जाए। तुक्का मार सकते हैं? बताइए। केस 1 नंबर ऑफ इमेजेस 1, केस 2 4, केस 3 1 के 2, केस 4। डायग्राम बना लें अच्छे से, सारे सिखा देता हूं मैं आपको। बोलो अब क्या तरीका है। अगर आप ये 2 ही केस मैं आपको दिखाता तो बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी इमेज, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इमेज, 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक बात सही है, पर वो नोट्स में 2 ही चित्र होते हैं उन लोगों के, इसलिए वो ऐसे ट्रिक याद कर लेते हैं। पर यहाँ 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं पर इमेज एक ही है, यहाँ 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इमेज 2 है। तो अब कंसेप्ट से चलना पड़ेगा, आप ऐसे याद नहीं कर सकते जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी इमेज। अब मैं आपको लॉजिक सिखा देता हूं, आप आराम से समझिए, कभी नहीं भूलेंगे। कुछ मत करो, नंबर ऑफ रेज ले आओ 3-4 बस, या सब बता देंगे। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर नोट करिएगा। बंटी मोबाइल ले नहीं, मोबाइल नहीं। 4 रेज आ रही हैं, चारों रेज को देखिए, क्या सबको एक ही माध्यम में से गुजरना पड़ रहा है क्या? सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी हैं, एक जैसी परिस्थितियां हैं, सबको म्यू में से ही गुजरना पड़ रहा है, सबके साथ हाल एक जैसा होगा, सब एक ही जगह आके कन्वर्ज होंगी। ओनली
वन इमेज इज फॉर्म। यहां देखिए ये रेज लिया है, आराम से बताइए क्या सभी के साथ स्थितियां एक जैसी हैं क्या? कहां है भाई? ऊपर वाले के लिए सिर्फ म्यू1 से गुजर रहा है, सबकी पारिवारिक स्थितियां, आर्थिक स्थिति, परिवार की समस्याएं सबकी अलग अलग है भाई, सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। किसके म्यू1 है, किसी के म्यू2 है, किसी के म्यू3 है, सब एक जगह आके कन्वर्ज नहीं होंगी, कुछ आगे होंगी, कुछ पीछे होंगी। चार है तो चार ही इमेज बनेंगी। बताइए क्या ये बात समझ में आ रहा है? यही सोच यहां लगाइए, मजा आ जाएगा, पर ध्यान से लगाइएगा। सोचिए क्या सबके साथ स्थिति एक जैसी है? आंसर है हाँ। आपको कहा सर म्यू1 म्यू2 है ना? नहीं भाई, ध्यान से सुन, पहले को म्यू1 से गुजरना है, फिर म्यू2 से गुजरना है, और फिर हवा में जाना है। दूसरे के साथ भी यही है, म्यू1 में से म्यू2 से हवा में, म्यू1 म्यू2 हवा, म्यू1 म्यू2 हवा। सबके साथ स्थितियां एक जैसी हैं। ओनली वन इमेज इज फॉर्म। इसको किताब वाले दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। वो क्या कहते हैं, बच्चे ये एक लेंस है म्यू1 का, बच्चे ये दूसरा लेंस है म्यू2 का, दोनों लेंस को कंबाइंड कर दिया तो नेट फोकल लेंथ इसकी f1 आएगी, इसकी f2 आएगी, और इसकी नेट आएगी 1/f1 प्लस 1, तो फाइनल फोकल लेंथ तो एक ही आएगी। तो बताइए इसमें कितनी इमेज? इसमें भी एक ही इमेज बनेगी। मजे इसमें आ जाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। कितनी कितनी? तरीका वही, नंबर ऑफ रेज ले आइए, ये सब बता देंगी, सब बता देंगी। ऊपर वाले को केवल केवल ऑरेंज, केवल ऑरेंज, नीचे वाले को भी केवल ऑरेंज। ये देखो ये दोनों जगह एक ही जगह आके मिलेंगी। इसको ऐसे कट कर दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, जो ऊपर वाले ऑरेंज से निकलेंगी वो नीचे वाले ऑरेंज से निकलेंगी, वो एक ही जगह आएंगी। बाकी इनके हालात देखिए, नीला ऑरेंज पीला, नीला ऑरेंज पीला, नीला ऑरेंज पीला हवा, नीला ऑरेंज पीला हवा। बताइए कितनी इमेज? दो इमेज। अभी 2022 में रिसेंटली पूछा गया है, मणिपुर का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 23 में, उसमें पूछा गया था नंबर ऑफ इमेज। तो आपको नंबर ऑफ इमेज का बड़ा सीधा है, 4-5 रे ले आइए, एक जैसी कहानी बोल दीजिए, इनको सबको म्यू से गुजरना है, इनको सबको अलग अलग माध्यम से गुजरना है, इसको सबके साथ एक जैसी परिस्थिति है, हर रे को म्यू1 में भी डुबकी लगानी है, म्यू2 में भी डुबकी लगानी है, हर रे को दोनों नदी क्रॉस करके जाना है, इसलिए सभी की एक ही जगह आकर फाइनल इमेज बनेगी। नहीं आ पा रहा? बोलिए। आज कहना मानना 3 ईएलपी लेंस की बहुत बढ़िया बनाई है, 3 ईएलपी है लेंस की, उसमें हर तरह का सवाल है। बस 2 टॉपिक बचे हैं मेरा, एक बच्चा है डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक सिल्वरिंग, बाकी लेंस की सारी बातें हो जाएंगी। सिल्वरिंग पढ़ाऊंगा मिरर पढ़ाने के बाद, क्योंकि जब लेंस का एक हिस्सा सिल्वर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिरर। तो पहले मिरर पढ़ाऊंगा 1 से 1.5 लेक्चर, उसके बाद सिल्वरिंग में मजा आएगा। बोलिए क्लियर है?
करूं, नेक्स्ट कर दूं? चल, अगला लिखिए। न्यूटन्स फॉर्मूला। अभी तक जो आपने 10th क्लास से लगाया, ऑब्जेक्ट की दूरी u कहां से नापते थे? ऑप्टिकल सेंटर से। बड़ी आपने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u 1/f m बराबर f/f+u। ये सारे फॉर्मूले सही हैं। 99% सवाल इसी से बनते हैं। इसमें दूरियां कहां से नापी जाती हैं? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। 10वीं में यही था, 12वीं में यही है, आज भी यही है। 90% सवाल, 99% सवाल में दूरियां कहां से होती हैं? लेंस से ही होती हैं। पर कभी कभार वो दूरियां लेंस से नहीं देकर अगर दूरियां कहां से नापी जाएं? फोकस से मेजर की जाएं। जैसे ही आप ये सवाल में पढ़ोगे आपको अपने आप चमकेगा। आज तक सवाल में था एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस, फ्रॉम लेंस। अब आएगा सवाल में एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। जैसे ही आ जाए दूरियां फोकस से, तब आपको चमकना चाहिए कि अब मुझे क्या लगाना चाहिए? न्यूटन फॉर्मूला। XOXI बराबर F। ओनली 1% क्वेश्चन, मतलब 100 सवाल करोगे तो एक सवाल मिलेगा लेंस का, न्यूटन फॉर्मूले का, केवल एक। पूरे मॉड्यूल में अपने एक या दो प्रश्न है, पूरे मॉड्यूल में पूछा ही कम जाता है। 90%, 95, 99% सवाल इसी से मस्त सॉल्व होंगे। पर जैसे ही आपने पढ़ा दूर कहां से है? फोकस से, तब हमें तुरंत क्या लगा देना चाहिए? न्यूटन फॉर्मूला। अब एक्सओ क्या है, एक्सआई क्या है, वो समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कितने फोकस होते हैं? दो। एक होता है ऑब्जेक्ट फोकस और एक होता है इमेज फोकस। ये ऑब्जेक्ट फोकस और ये इमेज फोकस। अब उसने ऑब्जेक्ट रखा यहां और जो दूरी दी है ऑब्जेक्ट की वो फोकस से दी है, लेंस से नहीं दी है। ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्ट फोकस से, इसे कहा जाता है एक्सओ। आराम से चित्र से समझिए। होना कहां से दूरी चाहिए थी? लेंस से। 10th क्लास, 12th क्लास, एनसीईआरटी सारे इसी क्वेश्चन सॉल्व होते थे, आगे भी इसी से होंगे। हाँ, अगर दूरियां फोकस से आ जाएं, प्रश्न पढ़ते ही आपके चमक जाएगा कि उसने दूरी कहां से नापी है? फोकस से। एक्सआई क्या है? एक्सआई, यहां इमेज बनी और इमेज की दूरी कहां से? फोकस से। एक्सआई क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इमेज फोकस।
बढ़े आगे। रियल इमेज हमेशा एफ के उधर बनेगी। करो आगे। अब आता है साहब, अगला लिखिए कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4। वैसे तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी और ना मैं पढ़ाता हूं, पर आपने पहले का पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा भावनाओं को आदर करते हुए एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो उसको भी एक बार देख लें। सारे सवाल इसके बगैर ही मैंने आपको सॉल्व करने सिखा दिए। फॉर्मूला आना चाहिए, इनकेस फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, तो आप परेशान ना हो। ये सवाल आप बिना इसके भी कर सकते हो। कौन से मेथड से बताइए? पावर मेथड सबसे बेस्ट है। पर ठीक है, आना चाहिए, लिखा हुआ रहे कॉपी में। म्यू एल क्या है? म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। इसी को पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बन जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एस 1/R1 माइनस 1/R2। हाँ, इन फॉर्मूलों की खास बात ये है, ये एक स्पेशल तरह के सवाल करने में बहुत जल्दी मदद देते हैं, जब पूरा लेंस किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, तो वहां वाले सवाल इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले पुराने मेथड से, फिर इस मेथड से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। सबसे आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक स्पेशल तरह के सवाल में काम आता है। उसमें काम क्यों आता है पता है? जब आप इस पूरे को लिक्विड में डुबो दोगे ना, तो R1 R2 पे तो कभी वो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना भाई। किसी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पानी में डुबोने के बाद कोई बदलती थोड़ी ना है। तो वहां रेशियो वाले सवाल में ये जो फैक्टर है ना, ये वाला, ये रेशियो में कट जाता है, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। बस इसलिए जब पूरा लेंस किसी लिक्विड में डुबो दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उसके पीछे की विज्ञान बताइए, क्या विज्ञान है? जब एक बार हवा में लिखोगे और एक बार पानी में लिखोगे, तो ये फैक्टर रेशियो में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो सवाल बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बाकी इसकी बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बिना भी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए। बोलिए बढ़िए आगे। जैसे मिटाऊं क्या? आज छुट्टी ही क्लास क्या?
चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा देंगे। तो ईएलपी नंबर 7, 8, 9 बच्चे तीनों लेंस की हैं, तीनों शानदार करिए। मेरे कहने पर एक एक सवाल आना चाहिए, आपके जो डाउट है सब बता दूंगा, एक एक सवाल कर लो। ईएलपी नंबर 7, 8 और 9। एक्सरसाइज 1 में एक पूरा लेंस का सेक्शन है, अब वो पूरा निपटा दो। वो सेक्शन है 59 से लेकर 85 तक। एक्सरसाइज 1 59 से 85। 2-3 प्रश्न अटक सकते हैं, वो मैंने डिस्क्लेमर आपको दे दिया। एक लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड और एक सिल्वरिंग, उसके 4 प्रश्न अटकेंगे बस, बाकी सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड और सिल्वरिंग। अब 2 टॉपिक बचे हैं, मिरर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप कहोगे जब खत्म कर दूंगा चैप्टर, 1-2 दिन मिरर का है, 1-2 दिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है, तो इसमें अपना रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा और फिर शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। दिवाली से पहले ऑप्टिक्स खत्म करा के भेजना है आप। है कोई ऊपर?